देश में बने तनावपूर्ण हालातों का असर अब हरियाणा के सोनीपत जिले में भी दिखने लगा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गैस सप्लाई पर निगरानी कड़ी कर दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जहां घरेलू गैस की सप्लाई पर फोकस किया जा रहा है, वहीं फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। इस फैसले का असर सबसे ज्यादा मूर्थल के मशहूर ढाबों पर देखने को मिल रहा है। सोनीपत जिले में इस समय करीब 2,14,000 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिन तक गैस पहुंचाने का काम 32 गैस एजेंसियां कर रही हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन लगातार सप्लाई पर नजर बनाए हुए है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रुकने का असर अब मूर्थल के ढाबों पर साफ नजर आने लगा है। भालगढ़ से मूर्थल तक हाईवे किनारे करीब 100 ढाबे संचालित होते हैं, जिनमें लगभग 15 बड़े ढाबे शामिल हैं। इन बड़े ढाबों को गेल गैस कंपनी की ओर से पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराई जाती है। मूर्थल ढाबा एसोसिएशन के प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि गेल गैस कंपनी की तरफ से ईमेल के माध्यम से नया निर्देश भेजा गया है। इसके अनुसार यदि गैस की खपत 80% तक रहती है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा उपयोग होने पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है। इस निर्देश के बाद ढाबा संचालकों में चिंता बढ़ गई है। मूर्थल के करीब 75 ढाबे ऐसे हैं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। सप्लाई बंद होने से आने वाले समय में गैस की कमी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल ढाबा संचालकों का कहना है कि अभी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और तुरंत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ढाबा एसोसिएशन के प्रधान मनजीत सिंह का कहना है कि यदि मौजूदा हालात लंबे समय तक बने रहते हैं तो गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति करीब 1 महीने तक जारी रही तो ढाबों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका असर ढाबों पर आने वाले ग्राहकों की संख्या पर भी पड़ा है। पहले रोजाना यहां 15 से 20,000 ग्राहक पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 10 से 12,000 के आसपास रह गई है, यानी करीब 20 से 25% तक ग्राहकों में कमी दर्ज की गई है। इसका कारण उड़ानों का प्रभावित होना और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी बताया जा रहा है। हालांकि ढाबा संचालकों ने अभी खाने पीने की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उनका कहना है कि यदि गैस की कीमतों में करीब 20% तक इजाफा होता है तो आगे चलकर रेट बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल अगले 1 महीने तक हालात पर नजर रखी जाएगी। वहीं सोनीपत की खेड़ी गैस एजेंसी के मालिक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की फिलिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। उनकी एजेंसी के सिलेंडरों की फिलिंग दिल्ली के टिकरी बॉर्डर स्थित प्लांट में होती थी, लेकिन रविवार के बाद से वहां फिलिंग नहीं हुई और मंगलवार से बॉटलिंग पूरी तरह बंद है। स्थिति की समीक्षा के लिए सोनीपत के जिला उपायुक्त ने सभी गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सप्लाई सुचारू रखने के निर्देश दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मौजूदा हालातों के बीच प्रशासन घरेलू गैस सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमर्शियल गैस पर रोक का असर मूर्थल के मशहूर ढाबों पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी बन सकती है। आज अभी डीसी साहब के यहाँ से अभी मीटिंग ख़त्म हो गया, अभी सीधा यहीं आए हैं और इस बारे में हम बताना चाहेंगे कि भी वहाँ पे एजेंसी मालिकों को भी बुलाया गया है और सभी के साथ मीटिंग की गई इस विषय में कि भी कोई सप्लाई बाधित ना हो और सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो निरंतर जारी रखेंगे और इसमें एजेंसी वालों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जो डिलीवरी ओटीपी से होती थी उसमें क्या प्रोसीजर बदलाव है? वो कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी, लेकिन जो अभी समय सीमा निर्धारित की गई है वो 25 दिन की कर दी गई है कि 25 दिन में आप अपना सिलेंडर बुक करवा सकते हैं और वो ओटीपी आने उपरांत उस पर आपका सिलेंडर जारी कर दिया जाएगा। आम जनमानस के लिए किसी तरह की कोई अपील? सभी को सूचित किया जाता है किसी भ्रम में ना आए, किसी अफवाह में ना आए कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है गैस की और समय पर सप्लाई जारी रहेगी। उसको लेकर क्या हिदायतें दी गई है? सभी इंस्पेक्टर स्टाफ को और एफएसओ को निर्देश दे दिए गए हैं विभाग की ओर से कि वो अपने क्षेत्र में इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे और इसकी रिपोर्ट समय समय पर देंगे। किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस एक हफ्ते से हमारे पास गैस एजेंसी के जो मालिक है उनका फोन आ गया था कि भाई अब सिलेंडर कभी भी बंद हो सकते हैं, अपना इंतजाम करके रखना है। इंतजाम हम कहाँ से करें? हम भी सरकार के भरोसे ही हैं कि भाई सरकार इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म करे
और ताकि हमारे ढाबे पे जो काम करते हैं, हमारे परिवार है, हमारे पास स्टाफ काम करता है, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। मुरथल के अंदर हजारों वर्कर काम करते हैं और इतने सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं, देश विदेश से प्रसिद्ध है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरे हरियाणा पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, बात करें तो जो आपके ढाबों पर जो है किस प्रकार के गैस कनेक्शन है या कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं? कॉमर्शियल भी है और कुछ ढाबों पे वैसे गैस पाइपलाइन कनेक्शन भी है। तो जिन लोगों के पास कमर्शियल है, जैसे आपके पास है, तो अगर ये कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो कै दिन का स्टॉक आपके पास है अभी? स्टॉक तो इसमें कुछ नहीं होता है, 2-3 दिन का ही स्टॉक है, लगा लो। स्टॉक तो कहाँ से होएगा इसमें? तो एवरी डे या सेकंड थर्ड डे जो गैस सप्लाई होती है उसी से काम चलाते हैं अपना। तो अगर ये बंद हो जाता है या अगर नहीं मिलते तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? उसके अलावा इसके सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर है। बंद हो जाएगा होटल, बिल्कुल रोजगार बंद हो जाएगा और जो भी हमारे पास जो भी कोरोना में जो स्थिति हुई थी वही दोबारा से हो जाएगी। तो जैसे बात हो रही है कि जिस प्रकार से काफी कस्टमर भी यहाँ कम हो गए हैं, जैसे युद्ध की वजह से फ्लाइट्स हैं जो नहीं पहुंच पा रही हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ा है? उसका बहुत ज्यादा फर्क है। 10-15 दिन से काम 50% हो चुका है, क्योंकि जो सारा कस्टमर है, एनवाई कस्टमर है, वो आ ही नहीं रहा है, बहुत कम हो गया है फ्लाइट्स की वजह से। बहुत फर्क है इस बात का। तो काफी लॉस भी हो रहा है? लॉस तो बहुत ज्यादा है, इस टाइम घाटे में चल रहे हैं। डिलीवरी मैंने हुआ जाएगा सर सोनीपत। अभी छोटे की सप्लाई हमारी चल रही है और कमर्शियल की सप्लाई फिलहाल बंद हो रखी है 2 दिन से। बिल्कुल बंद कर दिया? हाँ। तो आमतौर पर पहले कितनी सप्लाई करते थे कमर्शियल? पहले तो हो जाती, ठीक ठाक हो जाती थी, जैसी माल बिकता वैसे निकाल रहे थे, लेकिन अभी बंद हो रखी है तो वही बंद ही है। कितनी डेली कितने सिलेंडर निकलते थे पहले कमर्शियल के? निकल जाते थे ऐसे कोई 100 के आसपास, 100-150 जैसे मतलब निकला वैसे ही सब में जाते थे। अभी फिलहाल बंद कर रखी है। अभी तो कितने दिन से बंद है अभी? 2 दिन हो गए। कोई सिलेंडर कमर्शियल नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रहा। तो अभी ये घरेलू सिलेंडर दे रहे हो गाँव में? जी। सप्ताह में कितने दिन आते हो? हफ्ते में सर यहाँ तो एक दिन आती है, बुधवार अलग अलग गुरुगांव में, और सोमवार और वीरवार जाती है मेरी ओमेक्स चाट में, और मंगलवार शुक्रवार जाती है मसल चाट में, अलग-अलग शनिवार को जाती है मेरी गोहाना चाट में। अलग अलग है जी। तो गाड़ी में कितने सिलेंडर लेके चलते हो एक बार घरेलू सिलेंडर? अब जैसे सप्लाई होती है जैसे निकालते हैं, जैसे मतलब इधर की थोड़ी कम है तो इधर 40 से 50, और सोमवार और वीरवार निकल जाते हैं 80 सिलेंडर के आसपास ऐसे निकलती है। तो घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। वो पहले भरवा के धर लें जी, एडवांस। पहले कै दिन खत्म होने से कितने दिन पहले भरवाते थे? पहले खत्म हो जाने से भरवाओ थे, अब तो पहले भरवा दें। किस वजह से भरवा रहे हो इतना एडवांस? वो दिक्कत हो रही है ना गैस की जी। तो एडवांस भरवा रहे हो? हाँ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।